हेलो बच्चों, मैं सर एम एस ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आया हूँ 9th क्लास के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 1 डाल दिए हैं, पदार्थ क्या है, पदार्थ के बारे में हमने बहुत कुछ बता दिए हैं। लेकिन आज हमने पढ़ाने वाले हैं पदार्थ के गुण, पदार्थ का गुण क्या क्या होता है, उस सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है, आंतरा आणविक स्थान क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, पदार्थ का लिखा है गुण, यानी पदार्थ के गुण क्या होते हैं, पदार्थ के गुण यानी पदार्थ के गुण क्या होते हैं। तो 1 नंबर में लिखा है कि पदार्थ के कण, पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ किससे बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी एकदम छोटे छोटे कण, जैसे ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एकदम ये हो गया। उसके बाद हम बतला रहे हैं, जैसे ये देखिए, ये सब कणों से मिलकर बने होते हैं। देखिए एकदम छोटा 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 छोटा, देखिए एकदम इसमें भी छोटा है, इसमें भी एकदम छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। तो कणों से मिलकर बने होते हैं। फिर 2 नंबर लिखा है कि पदार्थ जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। एकदम अत्यंत सूक्ष्म कणों का मतलब होता है कि बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। तीसरा लिखा हुआ है कि पदार्थ जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील, यानी एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं उड़कर, है ना, किसी भी माध्यम से हो सकता है, यानी गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि चौथा नंबर में कि पदार्थ के बीच जो होते हैं आकर्षण बल होते हैं। पदार्थ के बीच जो होते हैं क्या होते हैं, आकर्षण बल। जैसे देख लीजिए, ये रहा मेरा एक पदार्थ है, उसके बीच यहाँ पर अंदर कण रखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला कण और ये वाला कण के बीच जो है कि क्या पाया जाता है, आकर्षण बल। ये और दोनों के बीच जो कण है उसके बीच एकदम मजबूत आकर्षण बल पाए जाते हैं। यानी ठोस में सबसे ज्यादा पाया जाता है आकर्षण बल, और ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में थोड़ा उससे कम, और गैस में बिल्कुल, है ना, आकर्षण बल नहीं पाए जाते हैं। यानी दो कणों के बीच, ये वाला कण और ये वाला कण, दोनों कणों के बीच में, है ना, क्या पाया जाता है, बल पाया जाता है, यानी मजबूत बल पाया जाता है। आकर्षण बल से हम आकर्षण बल कहते हैं। अगला ये वाला हम समझ गए। अच्छा, उसके बाद जो होता है कि रिक्त स्थान भी पाया जाता है, यानी दोनों कणों के बीच, ये दोनों कणों के बीच बल भी पाया जाता है। दोनों कणों के बीच देखिए रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, यानी दो कणों के बीच में रिक्त स्थान भी पाया जाता है। दोनों कणों के बीच में मजबूत एक आकर्षण बल भी पाया जाता है। तो ये वाला हमारा हो गया पदार्थ के गुण, यानी पदार्थ जो होते हैं कि कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ एक अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के बीच जो होता है कि आकर्षण बल पाए जाते हैं। पदार्थ के बीच जो होता है आकर्षण बल पाए जाते हैं। उसके बाद लिखा है पदार्थ के जो बीच होते हैं वह रिक्त स्थान पाए जाते हैं, यानी दो कण रहेगा उसके बीच क्या पाए जाते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा पदार्थ के गुण। अगला देखिए, अब एक वो हेडिंग आ जाता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है 9th क्लास में, कि अंतरा आणविक आकर्षण बल किसे कहते हैं। तो अभी हम बताए थे कि जब दो गो आप पदार्थ ले लीजिए, अब दो कण ले लीजिए, तो यानी लिखा है पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले बल को, यानी ये भी पदार्थ है और ये भी पदार्थ है, ये दोनों पदार्थ के कण है। ये कण के बीच जो लगने वाले आकर्षण बल, ये इधर से खींचेगा और ये वाला इधर से खींचेगा, यानी दोनों के बीच जो लगने वाले आकर्षण जो बल रहते उसे हम आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। तो ये तो समझ गए। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल समझ गए, यानी दो पदार्थ के दो कणों के बीच में जो लगने वाले जो बल रहते उसे आकर्षण बल कहते हैं। अगला लिखा है कि अंतरा आणविक आकर्षण, क्या लिखा है यहाँ, अंतरा आणविक स्थान किसे कहते हैं। तो वही है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान हो, यानी मध्य रिक्त स्थान। तो ये भी पदार्थ हो, ये पूरा पदार्थ है, पदार्थ, ये भी कण, ये भी कण, दोनों के बीच मध्य यानी रिक्त स्थान है, गैप है ना। रिक्त स्थान मतलब उसके इसके कण और ये कण के बीच क्या है, रिक्त स्थान है, तो वो भी हो सकता है। तो हमने क्या बोला है, पदार्थ के कणों के मध्य, यहाँ मध्य छूट गया है, मध्य रिक्त स्थान हो वह अंतरा आणविक आकर्षण स्थान कहलाता है, यानी बीच में दोनों का गैप रहेगा। जैसे देखिए गैप है तो उसका अंतरा आणविक स्थान कहेंगे। आई दोनों के बीच में जब लगेगा बल तो उसे हम अंतरा आणविक आकर्षण बल कहेंगे। ठीक है। तो पदार्थ का हमने गुण समझ लिया कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ का अंतरा आणविक आकर्षण बल किसे कहते हैं, अंतरा आणविक स्थान किसे कहते हैं, ये सब समझ गए। अब हम लोग पढ़ने वाले पदार्थ के
अवस्थाएं के गुण, जैसे ठोस के गुण, द्रव के गुण और गैस के गुण बने रही हमारे वीडियो में। ये रहा मेरा अगला प्रश्न। देखिए, अब हमने बोले थे कि ठोस, द्रव, गैस का हम लोग गुण पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ के गुण के बारे में, पदार्थ के गुण क्या होते हैं, मतलब उसके बीच क्या पाया जाता है, कैसे होते हैं, उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छा से डिटेल से समझ रखे थे। लेकिन अब जो हम लोग समझने वाले हैं, यानी पदार्थ के जो अवस्था, उसके गुण के बारे में। किसके गुण के बारे में? पदार्थ के जो अवस्था होते हैं तीन, यानी ठोस, द्रव, गैस, तो उन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, आप लिखा है ठोस यानी सॉलिड। तो हमने आपको ये बोले थे कि इसका आकृति एवं आयतन जो होते हैं कि दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। यानी ठोस के आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ये हमने आपको बोले थे। तो एक हो गया। दूसरा है इसका घनत्व ऊंच होते हैं। इसका घनत्व क्या होते हैं, ऊंच होते हैं, क्योंकि पदार्थ जो होते हैं ना, पदार्थ यानी ठोस, तो वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के, यानी इसके और इसके बीच एकदम कुछ एकदम पूरे जकड़े रहते हैं, यहाँ और यहाँ एकदम पूरा कुछ जो अंदर जो है ना कि एक भी रिक्त स्थान नहीं पाया जाता, यानी बैठे रहते हैं, ठीक है, जकड़ के रखने रहता है। तो उसमें घनत्व क्या होते हैं, ऊंच होते हैं। या कठोर होते हैं। क्या होते हैं, ठोस जो पदार्थ होते हैं वो कठोर होते हैं। आप उसको हम है ना चला के अगर मार देंगे तो आपको चोट भी लग जाएगा, है ना। कोई भी ससुरा चला के किसी को मार देता है, चोट भी लग जाएगा। तो यह कठोर होते, क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि कमरे के ताप पर जब आप इसको गर्म करिएगा तो हमेशा इसका अधिक ताप पर प्राप्त होगा, अधिक ताप पर ही प्राप्त होगा। इसलिए यह जो होता है कि द्रव्यमान एवं क्वथनांक क्या होते हैं, इसका उच्च होते हैं, यानी ठोस का। अगला लिखा है 5 नंबर में कि इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठोस में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होता है, यानी कहने का मतलब है कि बह नहीं सकता। ठोस कभी बहेगा नहीं, क्योंकि आप गेंद ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, एकदम ठोस होगा, जिसमें आयतन आकृति दोनों हो, तो आप उसको बहाइएगा तो बहबे नहीं करेगा, ठीक। तो इसमें बहाव की प्रवृत्ति क्या होती है, नहीं होती, यानी बह नहीं सकता है। जैसे यहाँ पर रख दिया, यहाँ से यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद अगला लिखा हुआ है 6 नंबर में कि यह असंपीड़िता होती है। असंपीड़िता का मतलब होता है कि इसे हम दबा नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, इसे हम दबा नहीं सकते हैं। जैसे आप ठोस पदार्थ ले लिए, जैसे मेरे पास यहाँ डस्टर है, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको दबा नहीं सकते, इसे इसको दबा नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत जो है ना कि कण भरे होते हैं। तो हम ठोस पदार्थ को हम बहा सकते हैं, नहीं बहा सकते, क्योंकि बहुत कठोर होते हैं। तो संपीड़िता का मतलब होता है जिसे हम दबा सकते हैं, और असंपीड़िता का मतलब होता है हम जिसे है ना दबा नहीं सकते। तो ठोस कभी दबाव नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, इसलिए ठोस जो होते हैं वह हमेशा असंपीड़िता होती है। चलिए, तो ठोस हमारा खत्म हो गया। लेकिन एक बात है कि एक ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक रहेगा कि आंतरा आणविक, है ना, रिक्त स्थान ज्यादा रहेगा। तो इसमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा रहता है, इसमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा रहता है ठोस में, ठीक है, समझिएगा। चलिए जैसे जैसे आगे बताते जाएंगे। अब देखो द्रव है, तो द्रव का गुण है इसका आकृति अनिश्चित होते हैं, और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। आकृति फिक्स नहीं रहता है, लेकिन आयतन एकदम फिक्स रहता है। 2 नंबर लिखा है इसका घनत्व ठोस से थोड़ा कम होता है, यानी ठोस में थोड़ा अधिक रहेगा, द्रव में थोड़ा ठोस से कम रहता है उसका घनत्व, डेंसिटी। अगला लिखा हुआ है कि इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है, यानी जैसे हमने यहाँ पर गिलास लिया और इस गिलास में हमने क्या किया, भर दिया। जैसे देखिए गिलास है और यह क्या है, बड़ा प्लेट है। तब जैसे इस गिलास में हमने रख दिया, यहाँ पर पानी है, इसमें एकदम लिक्विड जैसा थोड़ा 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 इसमें है। अब इसको रख कर इसमें रख दिया कंटेनर में, ये कंटेनर में रख दिया, तो देखिए इसमें बहाव की प्रक्रिया, इसमें क्या है, बहाव की प्रक्रिया। इसलिए जो होता है कि द्रव में इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है, लेकिन ठोस में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। अगला लिखा हुआ है कि यह असंपीड़िता होती है। क्या होती है, असंपीड़िता, क्योंकि हम द्रव को दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि द्रव को हम दबा नहीं सकते। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे आप सिरिंज लेते हैं, सिरिंज में लगा रहता है इसे, ठीक, इसमें एक लगा रहता है, जैसे हमने पानी ले लिया और इसमें एक ये वाला सिरिंज रहता है ऐसे। तो जैसे आपने सिरिंज लेते उसमें पानी भर लीजिए, उसको इधर से बंद करके उसको दबाइए, तब दबेगा नहीं। क्या करेगा, दबेगा नहीं। यानी सिरिंज वाला हम एग्जांपल अच्छा से बता दीजिए। तो उसमें आपको क्या कर सकते हैं, इसमें पानी लेकर इसको जब ठेलिएगा तो ये आपको नहीं दबेबे नहीं करेगा। इसलिए द्रव में जो था कि इसमें बहाव की प्रकृति भी नहीं, प्रवृत्ति होती है, या असंपीड़िता होती है, यानी संपीड़िता, इसको हम दबाया नहीं जा सकता, इसे हम दबाया नहीं जा, मतलब इसको हम दबा नहीं सकते द्रव की प्रकृति में, ठीक ठीक। अब देखिए आप, तो सर अंतरा आणविक जो बल होंगे
वो सबसे कहाँ लगेंगे, तो ठोस में सबसे ज्यादा रहते हैं, ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में सबसे कम, और उससे भी कम रहते हैं अंतराणविक जो बल पाए जाते हैं, उस सबसे कम पाए जाते हैं गैस में, सबसे कम पाए जाते हैं गैस में। तो ये ठोस और द्रव का है ना गुण हम लोग पढ़ लिए। बच जाएगा हमारा गैस का, उसके बाद ऊर्ध्वपातन आएगा, उसके बाद बहुत सारे कुछ आएंगे, तो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले। तब तक इतना ही, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, कमेंट करो, शेयर करना ना भूलें।